जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। चलिए देखिएगा, आज एडवांस के अंतर्गत हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। यानी हाइट एंड डिस्टेंस आप लोग को लगभग एग्जाम में मतलब नए के बराबर ही पूछता है। और ये चैप्टर जो है त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। मैंने बोला जाए तो त्रिकोणमिति का एक चचेरा भाई है, बस उसी पर आधारित है। तो चलिए देखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस यानी हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब हुआ ऊंचाई और क्या चाहिए, दूरी। माने ऊंचाई और दूरी बोल रहा है आपसे। तो ऊंचाई जो है दूरी का एक क्या है, रूप है। अगर ये ऊंचाई अगर 10 मीटर ऊंचा है और इसी को अगर जमीन पर पैरेलल कर दें तो यही क्या बन जाता है, दूरी बन जाता है। क्या बनता है, दूरी। तो ऊंचाई और दूरी में कोई अंतर ज्यादा नहीं है। अगर खड़ा है तो वो क्या चीज हो गया, ऊंचाई, और पड़ा है तो क्या चीज हो गया, दूरी। जिस तरह से आप लोग जानते हैं विस्थापन, विस्थापन और क्या जानते हैं, दूरी। जिस तरह से ये दोनों आपस में लगभग सेम है, यानी कि सूक्ष्म रूप को ही विस्थापन कहते हैं। यानी दूरी को सूक्ष्म रूप को क्या कहते हैं, विस्थापन। और दूरी तो दूरी ही होता है। तो यानी जिस तरह से आप विस्थापन और दूरी में समझते हैं उसी तरह से ऊंचाई और यहाँ दूरी है। खड़ा रहेगा तो ऊंचाई और पड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा, दूरी। ऊंचाई के मतलब हाइट एंड डिस्टेंस में जैसे खड़ा रहता है, टावर रहता है, मीनार रहता है, और तरह तरह का चीज, कोई भी चीज जो खड़ा रहेगा उसको ऊंचाई के रिलेटेड पढ़ेंगे। और यहाँ क्या चाहिए, दूरी। तो आप यहाँ देखिएगा ऊंचाई और दूरी में सीधा सीधा हम एक त्रिभुज लेते हैं। जिस तरह से आप लोग को त्रिकोणमिति में त्रिभुज के बारे में बताया गया, तो उसी तरह से बताइए, हम एक त्रिभुज के लेंगे तो आपसे बोलेंगे ये कौन सा त्रिभुज है, तो आप कहिएगा समकोण त्रिभुज। क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक ऊंचाई होता है। यानी आप कोई भी त्रिभुज लीजिए, कोई भी त्रिभुज लीजिए, देखिए त्रिभुज है, इसमें ऊंचाई नहीं पता चल रहा है तो ऊंचाई आपको हर हाल में क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। जब ऊंचाई निकाल लीजिएगा वही क्या बन जाता है, 90 डिग्री। तो क्यों ना हम ये सब त्रिभुज ना लेकर के हम यही त्रिभुज लेते हैं। यानी कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो हाइट एंड डिस्टेंस में आप लोग को समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने का रहेगा। तो देखिए, आप ये त्रिभुज देख रहे हैं समकोण, और आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो जब ये 90 हो गया तो शेष जो शेष दो कोण जो रहेगा दोनों का जोड़ के कितना होगा, 90। तो अगर हम इसको 45 माने तो ये कितना हो गया, 45। यानी 45 45 90 90 180। तो यानी कि आप दो यहाँ न्यून कोण देख लिए। इसी तरह से हम एक त्रिभुज और बना लेते हैं, और वो भी कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अगर आप इसको 90 मान लिए तो ये कितना, अगर इसको अगर 30 माने तो ये कितना हो जाएगा, 60। क्यों हुआ पता चला, क्योंकि तीनों कोण का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। आपको यहाँ हाइट एंड डिस्टेंस में सिर्फ यही तीन को मान देखने को मिलेगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री और कितना, 60 डिग्री। बस यही तीन गो पर क्वेश्चन बनता है, और एक दो क्वेश्चन रहेगा आपको एकदम गर्दा छोड़ा देना। और कभी कभी आपको 15 डिग्री भी दे देता है, ये रेयर केस में। तो 15 डिग्री भी कुछ नहीं है, इसके लिए अगला क्लास में चलेगा। आज आप 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री देखिएगा। चलिए तो हम समझते हैं सबसे पहला यहाँ बेसिक बात क्या। आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस में नाम सुने होंगे उन्नयन कोण। कौन कोण, उन्नयन कोण। और दूसरा नाम सुने होंगे अवनवन कोण, अवनवन कोण, यही नहीं सुने होंगे। ये दोनों कोण के बारे में नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस उन्नयन अवनयन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कहीं कहीं अवनयन लिखा रहता है, कहीं कहीं अवनवन रहता है, तो उससे मतलब नहीं। सीधा समझिएगा, उन्नयन मतलब अगर यहाँ आपका आंख है, यहाँ क्या है आपका आंख, आप कोई वस्तु को देख रहे हैं ऊपर, पहले सीधा देखिए, यहाँ आपका आंख रहेगा तो किसी चीज को आप पहले सीधे देखिएगा। तो सीधा देख रहे हैं तो यहाँ एक रेखा बनेगा, इसी को बोलते हैं क्षैतिज रेखा, जो कि पृथ्वी अक्ष के क्या होता है, समानांतर होता है। ये तुम्हारा है आपके सामने वो रेखा जो खिंचा है, क्या हुआ, क्षैतिज रेखा। अगर कोई वस्तु ऊपर है आपसे, क्या है, ऊपर, यानी मान लिया जाए यहाँ कोई वस्तु है, क्या है, वस्तु, यहाँ कोई वस्तु है। जब आप इस वस्तु को देखिएगा तो यहां से जैसे देखिए, जब वस्तु को आप देखिएगा तो एक लाइन बनेगा। तो यानी ये क्या बन गया, लाइन बन गया जब हम वस्तु को देखें। तो जाहिर सी बात है यहाँ कोण बना होगा। क्या आप जानते हैं कोण के डिफिनेशन, कोण किसे कहते हैं, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। जैसे के लिए समझिएगा, ये मान लिया दो गो रेखा और ये दोनों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। देखिए झुकाव है, इसी को क्या कहते हैं, कोण। तो यहाँ ये क्या हो गया, कोण। तो कोण के यहाँ अज्ञात कोण, अज्ञात कोण माने कितना है जो मालूम नहीं है,
तो अज्ञात कोण को ज्यादातर सूचित करेंगे हाई एंड डिस्टेंट में थीटा से। तो यहाँ थीटा एक क्या हो गया, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब अगर वस्तु ऊपर है आप नीचे से देख रहे हैं तो उन्नयन। ट्रिक से कैसे याद रखिएगा, ऊपर उन्नयन मने ऊपर, उ मने उन्नयन तो उ मने ऊपर। तो यानी यहां से देखेंगे तो यहाँ कौन कौन बनेगा, उन्नयन कोण। चलिए तो उन्नयन कोण समझ गए। अब अवनयन कोण जस्ट अपोजिट। अभी आपका आंख यहाँ है, माने आप एरोप्लेन से जा रहे हैं और नीचे कोई छोटा मोटा आप गाड़ी को देख रहे हैं। तो जब आपका ये आंख है तो सबसे पहले आप आंख है तो आप तो सबसे पहले सीधा देखिएगा ही देखिएगा, जाहिर सी बात है सीधा। और उसके बाद नीचे जो वस्तु रहेगा, यहाँ वस्तु है उसको तो आप देखिएगा। और ये दोनों के जो बीच में कोण बनेगा उसे ही कौन कौन कहते हैं, अवनवन कोण। कौन कौन कहते हैं, अवनवन। यानी जब आप ऊपर और वस्तु नीचे तो वहां देख रहे हैं तो वहां कौन कौन, अवनवन। और जब आप नीचे और वस्तु ऊपर तो कौन कौन, उन्नयन। तो ये उन्नयन अवनयन में घबराना नहीं है, नहीं भी पता रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कभी कभी आपको ये पता चलता है कि उन्नयन कोण बराबर हो जाता है अवनवन कोण। कभी कभी क्या ये उन्नयन अवनयन हमेशा बराबर होता है, कहिएगा कैसे, जरा देखिएगा। अभी ये दोनों रेखा जो बनाए आपस में समानांतर है, क्या है, समानांतर। जब इसको कोई तिर्यक रेखा काटता है तो टोटल कोण कै गो बनता है, तो कहिएगा 8 गो। टोटल कोण कितने बनते हैं, 8 गो। 8 गो में एक होता है एकांतर अंता कोण। जैसे ये देखिए ये कोण ले लिया, ये कोण, ये दोनों आपस में बराबर होता है कि नहीं होता है। कहिएगा जी आप ये सब पढ़ चुके हैं क्लास 8 में, तो आप कंपटीशन क्लास पढ़ रहे हैं, थोड़ा इस सब की जानकारी होना चाहिए। तो जितना ये कोण उतना ही ये कोण। तो अभी आप देखें जब हम ऊपर से देखते थे तो ये मान लिया जाए कोण थीटा बना, थीटा बना। तो ये जब ये नीचे से देख रहे हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ कोई वस्तु है, आप ऊपर से देख रहे हैं यहाँ से, तो ये कौन चीज हो जाएगा, अवनवन। आप अपोजिट कर लीजिए कि यहाँ कोई वस्तु आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ कोण क्या हो जाएगा, उन्नयन। तो ये जब ये दोनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर। अगर कुछ भी बोलेगा, कहेगा कि नीचे से एक मीनार की चोटी को देखा जाता है, या एक बांस को देखा जाता है, या उड़ते हुए पतंग को देखा जाता है, या टावर को देखा जाता है, कहेगा टावर को देखा जाता है, अवनवन को नहीं। अवनवन बोलेगा तो हम उन्नयने बनाएंगे। आपको 10वां का एग्जाम करेक्ट नहीं करना, आपको कंपटीशन एग्जाम करना है कि फिगर उगर के साथ एकदम दिखाना है कि ऐसे ऐसे कौन बना, ये बना, वो बना, कुछ नहीं करना है। बस कंपटीशन है, कंपटीशन की तरह सीखना है। तो आप समझ गए उन्नयन अवनवन कोण हमेशा ये क्या होता है, बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये 90, ये 45, ये 45। अच्छा मान लिया जाए हम यहाँ हाइट एंड डिस्टेंट पढ़ रहे हैं। डिस्टेंट माने दूरी और हाइट माने ऊंचाई। तो ऊंचाई और दूरी का रिलेशन कौन सा फॉर्मूला में होता है, तो कहिएगा tan थीटा। इसमें tan थीटा। तो यहाँ थीटा के जगह कितना है, तो कहिएगा 45 डिग्री। तो अब बताइए tan 45 के मान कितना हो गया, कहिएगा 1। tan 45 के मान 1। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 1/1। तो थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब कितना हो गया, अरे tan थीटा बराबर p/b। तो थीटा के सामने वाला लंब तो यानी 1 हो गया, और आधार 1 हो गया। आप इसको निकालिएगा कर्ण कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर √/h बराबर क्या जानते हैं, √b² p² प्लस b², यानी 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। 1 का 1 कितना हो गया, 2। यानी आपको पता चला ये कितना हो गया, √2। चलिए तो आपको यहाँ कुछ नहीं कहना है, सीधा एगो बात याद रखना है कि अगर 45 डिग्री और 90 डिग्री को रेशियो में अगर कहेगा तो आप क्या कीजिएगा देखिए रेशियो में कहेगा तो 45 डिग्री, यानी इस कोण के सामने का भुजा ये है, नाम दे दीजिए ABC। इस कोण के सामने का भुजा ये है तो ये 1 हो गया। इस कोण के सामने का भुजा ये है तो कहिएगा ये 1 हो गया। और इस कोण के सामने का भुजा ये है तो कहिएगा ये √2 हो गया। तो कहेगा इसका मतलब क्या हुआ, आप रेशियो बना दिए। रेशियो इसलिए बनाए कि आपको जहां क्वेश्चन मिलेगा एकदम सेकंड में उड़ाइएगा। कैसे, कह देगा यदि ये मीनार है, कह देगा यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है, यदि मीनार की ऊंचाई कितना कहेगा, 60 मीटर है, तो कहेगा कि यदि यहां से वस्तु को कोई आदमी देख रहा है, मीनार की चोटी को कोई आदमी देख रहा है, इस क्या चीज, मीनार की चोटी को, तब आपसे कहेगा कि ये कर्ण की लंबाई बताए। क्या बताए, कर्ण की लंबाई।
तो 60 दिया हुआ है, 60 की तुलना कितना से कर लीजिएगा, 1 से, यानी रेशियो की तुलना रेशियो से कर लिए, दिया हुआ इसका रेशियो 1 है और हमें ये निकालना है कर्ण, तो कर्ण कितना होता है, तो कहिएगा √2, तो यानी सीधा गुना कर देंगे तो 60 रूट कितना हो गया 2। आप लोग ये सब क्वेश्चन में बाय में कीजिएगा। चलिए अगला समकोण त्रिभुज देखते हैं। ये 90 डिग्री, अगर इसको हम 30 मानते हैं, इसको 60 मानते हैं, उसी तरह से नाम दे देते हैं ABC। आपसे पूछेंगे कि बताइए तो हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, तो ऊंचाई और आधार, यही तो रिलेशन होगा ऊंचाई और आधार का। तो हम यहां लिख सकते हैं tan 30 डिग्री बराबर, तो बोलिए tan 30 डिग्री के वैल्यू कितना होता है, तो कहिएगा 1/√3। तो इसके सामने वाला ये लंब, तो ये 1 हो गया, ये आधार √3 हो गया। उसी तरह से बाय में निकालिए कर्ण कितना होगा, तो √p² + b², यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2। जब आपको कौन दे रखेगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, या इसको रेशियो में कहेगा तो 30 डिग्री के सामने 1, 60 डिग्री के सामने √3 और 90 के सामने 2, ये रेशियो में बन गया। किसमें बन गया, रेशियो में। बस आप यही रेशियो को बाय में यूज कीजिएगा जब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तब। अगर 45 45 90 तो 1 1 √2, 30 60 90 तो 1 √3 और कितना 2, इसका यूज करके आप क्वेश्चन बनाइएगा बिल्कुल आसानी से। बस दिया गया रेशियो से मर्ज कीजिएगा, रेशियो से मर्ज कीजिएगा, जो पूछेगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मान निकल जाएगा। चलिए तो देखते हैं आज हाई एंड डिस्टेंस का 2-4 को क्वेश्चन देख लेते हैं, 30 60 45 पर किस तरह से रहता है। चलिए देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कह रहा है यदि एक उदग्र मीनार की छाये की लंबाई, देखिए ये मीनार है, क्या है, खड़ा ही रहता है मीनार की, पड़ा रहता है खड़ा, तो ये मीनार हो गया आपका। मान लिया जाए ABC मीनार है। अच्छा कोई वस्तु रहेगा तो उसका छाया जमीन पर बनेगा, तो ये इसका क्या हो गया, छाया हो गया। तो आपसे कहा जा रहा है मीनार की छाये की लंबाई, मीनार की छाये की लंबाई उसकी लंबाई का 1/√3 गुना। अगर मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h, तो ये छाया कितना हो जाएगा, तो h गुने 1/√3, यही होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है उन्नयन कोण बताए, तो उन्नयन को नीचे से ऊपर देखेंगे, यानी इस कोण का मान बताना, यानी थीटा के मान। तो आप क्या कीजिएगा, यानी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार h/√3, ये √3 ऊपर चल जाएगा, तो यानी ये कितना हो जाएगा √3, h कट जाएगा ऊपर √3, तो tan थीटा में √3 का मान बताइएगा, तो कहिएगा tan थीटा बराबर tan कै डिग्री, तो 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, इसलिए थीटा बराबर कै डिग्री 60 डिग्री, यानी उन्नयन कोण कितना हो गया 60 डिग्री। चलिए पहला प्रश्न आप देख लिए, आगे देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत आसान चैप्टर है दोस्तों, इसको 1-2 क्लास में खत्म कर लेंगे। चलिए देखिए आप लोग दूसरा प्रश्न। करा एक 7 मीटर ऊंचे खंबे की छाया, माने एगो खंबा है जो जिसका ऊंचाई कितना है 60 मीटर और इसका छाया कितना है, तो 7√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, उन्नयन कोण माने नीचे वाला ही कोण बताना, ABC। उसी तरह से डायरेक्ट लिखेंगे tan थीटा, क्योंकि हमें हाइट एंड डिस्टेंस दूरी और ऊंचाई का रिलेशन tan थीटा में, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ये कट गया तो क्या बचा 1/√3, यानी कि tan थीटा में बताओ, tan थीटा में ही बताओ 1/√3 कै डिग्री, तो कहिएगा tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल, इसलिए थीटा बराबर कै डिग्री 30 डिग्री, आपका राइट जवाब हो गया। चलिए देखिए एकदम क्वेश्चन बाय में कराना है, कॉन्सेप्ट सिर्फ टाइम लगे सीखने में। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया आपका, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न करा एक पतंग की धागे की लंबाई इतना मीटर है। देखिए एक ठो पतंग उड़ रहा है, ऊपर में क्या उड़ रहा है, हम मान ले जाए पतंग है, तो पतंग उड़ता है
तो उसका रस्सी इस तरह से रहता है कि सीधा रहता है, कहिएगा इस तरह से रहता है। तो जब इस तरह से रहता है और इसको जब मिला देंगे तो देखिए तो ये नहीं समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी उसका रस्सी जो रहता है कितना क्या चीज दर्शाता है, कर्ण को। तो वही कह रहा है कि धागे की लंबाई 120 मीटर है जो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि रस्सी ऐसे करके पतंग उड़ाते हैं तो ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, कहां से, जमीन से। चलिए तो आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। तो पतंग से जमीन कितनी ऊंचाई पर है, चलिए ये बताना है, इसका ऊंचाई बताना है, यानी नाम देते ए बी सी, इसका ऊंचाई बताना है। तो अभी आप लोग को बता दिया गया है ये 90 है और ये 30 है, तो ये कितना होगा 60। तो 90 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री का रिलेशन क्या बता दिया गया, यानी tan थीटा, देखिएगा यहाँ tan थीटा बराबर क्या बता दिया गया है, यानी tan यहाँ थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री, तो यानी 30 डिग्री के मान 1/√3। तो ये एक, यानी ये एक बताया गया, ये कितना बताया गया √3, तो ये कितना होता है रेशियो में 2, यही होता है। तो आपको सारा चीज पता है रेशियो का बारे में, यानी 90 के सामने का 2, 30 का कितना 30 डिग्री के सामने कितना 1, और 60 डिग्री यानी 60 होगा तो 60 डिग्री के सामने कितना √3। तो आपको दे रखा है 120, इसका तुलना कितना से करेंगे 2 से, और हमें निकालना ये ऊंचाई, यानी ऊंचाई निकालेंगे तो कितना से गुना कर लेंगे 1 से, क्योंकि 30 डिग्री के सामने वाला 1 है ना। हाँ तो 1, तो ये निकल गया कितना, यानी 60 मीटर। किसका हुआ, वो जो तिरंगवा उड़ रहा है, पतंग जो उड़ रहा है वो जमीन से कितना ऊंचा पर है 60 मीटर पर है, उसका रस्सी कितना है 120 मीटर। यानी कि आपको रेशियो याद रखना है एकदम, नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वहां tan थीटा के फार्मूला मालूम रहेगा ना, उससे निकाल लीजिएगा। चलिए 3 प्रश्न आप देखें, आगे देखिए बताते हैं चौथा प्रश्न आप लोगों को। चौथा प्रश्न कहाँ गया, चलिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा चौथा प्रश्न। कह रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है तो एक खंबे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है, तदनुसार उस खंबे की ऊंचाई कितनी है, ये बताना है। यानी बोला जा रहा है कि एक ठो खंबा है, ये क्या है खंबा है, जब हम इसको इधर से देखते हैं यहां से तो कितना डिग्री के कोण बनता है, तो 30 डिग्री का कोण बनता है। जब ये कह रहा है कि 5 मीटर कम जाते हैं, यानी छाया ही है ना, ये क्या चीज है खंबा, ये क्या है आपका खंबा, और ये छाया कितना इसका कम जाता है 5 मीटर, तो कमेगा तो यहाँ आएगा। उस समय कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री, यानी 5 मीटर को हो गया ये कम गया, तब ये कितना हो जाता है 5 मीटर कमता है। तब आपसे बोला जा रहा है कि खंबा की ऊंचाई बताइए, किसका ऊंचाई, खंबा का, ABCD नाम दे दी। ध्यान से ये सब याद रखिएगा। जब आप एक किसी बिल्डिंग को देखिएगा तो जब आप नजदीक से देखिएगा, नजदीक से तो कोण ज्यादा बनेगा, यानी भीड़ से देखिएगा तो, क्योंकि देखिएगा जरा सोचिए भीड़ से जब देखते हैं तो आंख ज्यादा उठाना पड़ता है, यानी कोण ज्यादा बनेगा। जब आप दूर चल जाइएगा, ये कितना दूर चल जाइएगा कि लगेगा कि आप और मीनार या टावर जो चीज को देखते हैं एकदम बराबर दिखाई देता है। तो इसलिए नजदीक वाला कोण ज्यादा होता है और दूर वाला कोण कम होता है। इस परिस्थिति में आपसे पूछेगा कि ऊंचाई बताओ, क्या बताओ ऊंचाई, तो आप यहां एक फॉर्मूला याद रखिएगा, D बराबर H इंटू, मान लिया जाए इसको मानते हैं A और इसको मान लेते हैं B। हमेशा याद रखिएगा इस परिस्थिति में A जो B से क्या होगा छोटा होगा, यानी B बड़ा होगा A छोटा होगा। तो फॉर्मूला होता है दूरी बराबर ऊंचाई इंटू कॉट A माइनस कॉट B, पता चला। यानी छोटका में किसको घटाएंगे, बड़का को, छोटका में किसको घटाएंगे, बड़का को। बस यही फॉर्मूला याद रखना है आपको। कब, जब B कोण बड़ा रहेगा A कोण छोटा रहेगा। वैसे भी आप जानते हैं कि tan थीटा का मान जो उधर देखने को मिलता है 30 में, वो कॉट में किस में मिलता है 60 में। तो tan 30 डिग्री के मान 1/√3, तो कॉट बोलेंगे 30 में तो क्या हो जाता है √3, तो बड़ा होता है ना, यानी छोटा मान कॉट में बड़ा होता है और बड़ा मान tan में छोटा होता है। चलिए देखिएगा यहाँ इस पर फॉर्मूला है, लिख दिया, आपको बना देना। डी कितना है जी 5 है, H कितना है, H नहीं पता, यानी खंबा, ये तो ऊंचाई निकालना। अब आपको बताना है कॉट ए माने कई डिग्री था यहाँ 30 डिग्री, और ये कितना था 60 डिग्री।
तो यानी लिखेंगे कॉट 30 डिग्री माइनस कॉट का डिग्री, तो कहिएगा 60 डिग्री। तो आपको ये पता चला 5 बराबर एच। कॉट 30 डिग्री के मान बोला जाए तो tan 30 के मान 1/√3, तो कॉट 30 के मान यहाँ क्या हो जाएगा √3। tan 60 के मान √3, तो कॉट 60 के मान 1/√3। देखिए बताए थे। ये हो गया 5। आप यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 3 - 1/√3। फार्मूला मिटा दें जी, मिटा देते हैं। तो यानी आपको यहाँ पता चला 5 बराबर h2√3, यही हुआ। घटेगा 2, आप इसको गुना कर लीजिएगा तो इसलिए h बराबर 5√3/2 मीटर। किसका ऊंचाई आ गया खंबा के। तो आप लोग को ये सब अभी जितना बताया गया 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, आपको ये 3 एंगल पर कोण को क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर लिए। एक प्रश्न इस टाइप पर और देख लेते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो तो किसी खंबे की छाया की लंबाई 20 मीटर को होता है कम जाता है। वही परिस्थिति है। ऐसे करके पहले बन रहा है यहाँ कोण का डिग्री 30 डिग्री, और जब छाया कम जाते हैं यानी सूर्य चढ़ जाता है, यानी चढ़ गया तो कितना हो गया 45 डिग्री, तो कितना कम जाता है 20 मीटर। इस परिस्थिति में ये क्या चीज है खंबा है, हाँ खंबा है, तो इसका ऊंचाई बताना है। तभी फॉर्मूला बताएं डी बराबर, तो डी बराबर क्या बताएं 20, यानी दूरी कितना 20 h इंटू कॉट 30 डिग्री। तो कॉट 30 डिग्री के मान बोलेंगे तो कितना कहिएगा √3। अब कॉट 45 के मान बोलेंगे तो कितना 1, तो यानी ये घट करके इसलिए h बराबर आप डायरेक्ट लिखिएगा 20/√3 - 1। ये आंसर लिखिएगा, नहीं तो आपको रेशनलाइज करने आता है, रेशनलाइज करके जवाब दीजिए। लीजिए रेशनलाइज भी कर देते हैं। 20 इंटू √3 + 1, √3 - 1 प्लस √3 + 1 आप ये कर लिए तो 20 √3 प्लस कितना हो गया 1, और नीचे हो गया 3 - 1, तो यानी ये हो गया 20 √3 + 1/2, कट के कितना आ गया 10। यानी आपका राइट जवाब देखने को मिला 10 √3 + 1, यही मिला। यानी किसका ऊंचाई हो गया खंबा का। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। बस हाइट एंड डिस्टेंस का 1-2 क्लास और आएगा, और हाइट एंड डिस्टेंस भी क्या कर देना खत्म कर देना, और आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से सारा प्रश्न लास्ट में दे देंगे, आपको करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।